नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। आज कुंडली में शतायु योग कैसे बनता है। नाम है शतायु, तो ढेर समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सत आयु, जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह योग बनता है, जो ग्रह युतियां बतलाने वाला हूँ, ऐसी ग्रह युति बने तो ऐसा जातक पूरे 100 वर्षों तक अपनी लाइफ जी कर ही तब मरता है। यदि बीच हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लेकिन कुंडली में यह योग कहीं से बन रहा हो तो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से भंग ना हो, तथा यह योग के साथ-साथ उस कुंडली में असामयिक मृत्यु, अस्वाभाविक मृत्यु या बाल अरिष्ट नामक योग कोई ना बना हो। यदि बना होगा तो अब देखना कि उन दोनों में प्रबल कौन है। वह बाल अरिष्ट असामयिक मृत्यु वाला या शतायु मृत्यु वाला योग। दोनों योग बने हैं तो दोनों में जो प्रबल होगा उसका फल सब ज़्यादा ही मिलेगा। आम बात है भाई, जो अत्यधिक पावरफुल होगा उसकी पहली सुनवाई होगी, जो कम पावरफुल होगा उसकी बाद में सुनवाई होगी। तो दोनों योग बने हैं तो दोनों में जो प्रबल होगा उसका फल जातक को पहले मिलेगा। तो इन बात का ध्यान रखकर कि देखिए, असामयिक जो मृत्यु होती है, जो अस्वाभाविक मृत्यु के योग हैं, उनका भी वीडियो पहले बन चुका है। उन सभी का लिंक आपको नीचे आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसको देखिएगा कि कुंडली में पहले योग कैसे बनता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जातक की जन्म कुंडली में उसके लग्न को देखिए। लग्न यदि मजबूत हुआ, लग्नेश मजबूत हुआ, तब ऐसा जातक 100 वर्षों तक जीता है। शर्त इतनी है कि लग्न मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो, कुंडली में कोई दुर्घटना का योग ना बना हो। वही असामयिक मृत्यु या अकाल मृत्यु का बाल अनिष्ट योग कोई योग ना बना हो। लग्न और लग्नेश मजबूत हो, बहुत ही सिंपल साधारण सा सूत्र है। लग्न लग्नेश मजबूत हो, कोई अरिष्ट योग ना बना हो, जातक 100 वर्ष जीता है। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश केंद्र स्थान में हो, साथ में गुरु और शुक्र बैठे हो। लग्नेश एक नंबर की मेष राशि में लग्न की यह कुंडली है। जरूरी नहीं कि मेष लग्न की जिसकी कुंडली उसी पर घटित हो। सभी लोगों की जन्म कुंडली में यह सूत्र घटित हो सकता है। मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न के साथ मंगल स्वामी मंगल होते हैं। अब मंगल के जो है कुंडली के केंद्र भाव में हो, यहाँ पर 1 4 7 10 लिखा है, इसे केंद्र भाव कहते हैं। इसी केंद्र भाव में मंगल बैठे हों और उस मंगल के साथ देवगुरु बृहस्पति या शुक्र बैठे हों, तब भी जन्म कुंडली में यह शतायु नामक योग बनता है। इसी के साथ साथ जन्म कुंडली में कोई एक ग्रह उच्च राशि में बैठा हो तथा उस उच्च राशि के ग्रह के साथ जो अष्टम भाव का स्वामी है, जो 8वें भाव का स्वामी है, वह अष्टमेश युति करके बैठे हों और शनि भी बैठे हों या शनि की दृष्टि हो। पुनः समझिए, कोई भी ग्रह कुंडली में उच्च का हो, उस उच्च के ग्रह के साथ अष्टम भाव का स्वामी साथ में बैठा हो और शनि भी साथ में हो या शनि की दृष्टि हो, तब भी ऐसा जातक 100 वर्षों तक अपनी आयु को पूर्ण करता है। दर्शकों, आयु तो योग से पता चल गया, किंतु हर बार जैसा कि मैं कहता हूँ, कर्म प्रधान है। जहाँ तक कर्म ना करे तो गलत काम करेगा और कुंडली में आयु है तो भोग भोग कर अपने इस आयु को पूरा करेगा। अच्छा कर्म करेगा और कुंडली में आयु बनी है तो ऐसा जातक सुख पूर्वक अपने सभी उम्र को पार करके, सभी जितना भी आयु है पार करके अंत में सुख पूर्वक अपने जो है प्राणों को त्यागता है। तो अच्छे काम करते रहिए। कुंडली में योग बना है तो देख कर किसी ज्योतिषी से विचार करवाकर कोई अन्य पापक ग्रह जैसे उसमें कोई अन्य अरिष्ट योग ना बना हो, इन सभी को देखते हुए अपनी आयु 100 मानिए। किंतु हाँ, अब ये ना कि आयु 100 है तो खूब पाप करे। पाप से दूरी बनाकर आयु 100 लेकर आराम से भगवान का भजन करते हुए अपनी उम्र बिताते रहिए। दर्शकों, किसी जातक की जन्म कुंडली में ऐसा योग बना है तो वह यह सिद्ध सूत्र है, उसे 100 वर्ष जीना ही जीना है। यह सिद्ध सूत्र है। जातक के साथ घटना घटेगी, वो 100 वर्ष जिएगा। बस आज के इतना ही। याद दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी। कुछ ज्यादा कहना है ही नहीं इस योग के विषय में। कैसे बनता है बता दिया, क्या फल देगा समझ ही रहे हैं आप लोग। तो बस इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।